तो शुरू कर लेते हैं बेटा। आपका आज का पहला सवाल एनिमल टिश्यू चैप्टर से जो है, फटाफट से आप आंसर करो, हम आपके साथ करेंगे क्योंकि समय भी कम है, इसलिए समय का बेहतरीन यूटिलाइजेशन किया जाएगा। हाँ देखो, मैं नींद मेरी पूरी हो चुकी है, देखो मेरी आंखें बड़ी हो चुकी है, मैंने सो लिया। 2-2 घंटे सोते रहेंगे और काम करते रहेंगे, आप बस कंटिन्यूअस पढ़ते रहो। कहानी है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द टिश्यू फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। बहुत ही आसान सवाल है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ सवाल है, तो आप ध्यान से सुनेंगे। इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में पाई जाती है स्क्वामस एपिथीलिया। क्या पाई जाती है? स्क्वामस एपिथीलिया पाई जाती है, जिसे हम एंडोथीलिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोथीलिया भी कहते हैं बेटा, एंडोथीलिया। क्या कहते हैं? एंडोथीलिया कहते हैं। तो यहां पे याद रखेंगे, ये स्क्वामस सेल्स होती हैं, फ्लैट सेल्स होती हैं। तो इनर लाइनिंग में फ्लैट सेल्स पाई जाती हैं। आंसर हमारा सी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने सही किया होगा। चेंज कर ले। चलो भाई, इसको चार्ज कर लिया जाए। बैटरी ठीक है इसकी भी? चलो बढ़िया। आवाज आ रही है? एक बार फटाफट से सभी लोग बता दें। मैंने अभी माइक चेंज किया है, तो कृपया आप सभी लोग एक बार फिर से बता दें कि मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो एकदम फटाफट से थम्स अप कर दिया जाए। आवाज क्लियर है तो थम्स अप कर दिया जाए, क्योंकि मैंने अभी माइक चेंज किया है। मैंने अभी माइक चेंज किया है अपुन ने। तो फटाक से एक बार बता दिया जाए, फटाक से एक बार बता दिया जाए। एक बार स्क्रीन पे क्या आ रहा है, हटाना इसको। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर आ रही है आवाज? बहुत बढ़िया बच्चों, शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्क्वामस एपिथेलिया, सी ऑप्शन हो जाएगा। याद कर लेंगे जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है। 96% बच्चों ने सही किया है, बहुत बढ़िया बच्चों। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे फटाफट से करेंगे। द टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स विच लाइन द इनर सरफेस ऑफ फैलोपियन ट्यूब। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के चैप्टर से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और आप देखोगे एपिथेलियल सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हो रहा है। चैप्टर है एनिमल टिश्यू, लेकिन इंक्लूड हो रहा है ह्यूमन फिजियोलॉजी से भी रिलेट हो रहा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी रिलेट हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। रट डालो, रट डालो इसको अपने दिमाग पे, बिल्कुल ऐसा लिख लो कि क्वेश्चन आए और इधर से आंसर आपका जाए। तो क्वेश्चन में पूछा है फेलोपियन ट्यूब। आपको पता है, इस तरह की ट्यूब्स में जहां पे किसी तरह की मूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वहां सीलिएटेड सेल्स पाई जाती हैं। सीलिएटेड क्यूबॉइडल या कॉलमनर सेल्स पाई जाती हैं, जो हेल्प करती है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, पार्टिकल या एनीथिंग इन अ यूनिक इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो सीलिएटेड एपिथेलिया करेक्ट हो जाएगा। आंसर बना लेंगे हम ए ऑप्शन, बिल्कुल बेहतरीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी ट्यूब में बैक्टीरिया हो, डस्ट पार्टिकल हो, जैसे ही आता है उसे बाहर निकाल फेंकने के लिए, या फिर फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट को इंप्लांटेशन के लिए यूट्राइन कैविटी में भेजने के लिए जो एपिथेलिया पाई जाती है, उसे सीलिएटेड एपिथेलिया कहते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। आंसर 1 करेक्ट होगा। बेहतर, 87% बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, बहुत अच्छी बात है। और जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं या जिन्होंने कोई भी गलती करी है, एक बार नोट करते चलना, साथ साथ में फटाफट चलते रहो। आज आपकी ये पढ़ाई मान के चलो नीट में बेहतरीन रंग लेकर के आएगी, इसलिए बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना। जिसकी गलती हो रही है उस गलती को एक्सेप्ट करें, आंसर लिख लें वहीं पे, बस आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। अब रुकना थकना मना है आपके लिए, लास्ट मोमेंट चल रहा है, बस जो भी आए पढ़ते जाओ, लिखते जाओ। चलो अगला सवाल करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैचिंग पेयर की बात कर रहा है, कौन सा रॉन्गली मैच्ड पेयर है, क्वेश्चन का आंसर करें। मैं टाइम कम लूंगा आपके साथ, आप फटाफट से आंसर करें। ये टॉपिक बहुत ही आसान है, एग्जाम्पल बेस्ड है, फटाफट से आप लोग कर लेंगे, बहुत बढ़िया। स्क्वामस एपिथेलिया स्किन, कह रहे हैं स्किन, स्क्वामस एपिथेलिया स्किन, सीलिएटेड एपिथेलिया ब्रोंकियोल्स, ग्लैंड्यूलर एपिथेलिया सलाइवरी ग्लैंड, और कॉलमनर एपिथेलिया पीसीटी। तो यहां पे आकर के मामला फंस जाता है। अगर हम रॉन्गली मैच की बात करते हैं तो पीसीटी में हमें पता है ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलिया पाई जाती है, ब्रश बॉर्डर्ड। और जैसे हम बात करते हैं ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलिया की, तो क्यूब लाइक सेल होती है जिसके ऊपर फिंगर लाइक स्मॉल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फोल्ड होते हैं, जो सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं, जो इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन को।
ये एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। तो यहां पे आप देखोगे फोर्थ ऑप्शन जो डी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाता है। बाकी ऑप्शन में देखो स्किन जो होती है वहां पे आप देखोगे मल्टी लेयर्ड एपिथीलिया होती है, मल्टी लेयर्ड एपिथीलिया होती है, कंपाउंड एपिथीलिया पाई जाती है। लेकिन ये कंपाउंड एपिथीलिया भी कैसी होती है? कंपाउंड स्क्वैमस एपिथीलिया होती है। कंपाउंड स्क्वैमस एपिथीलिया होती है। सिलिएटेड एपिथीलिया रेस्पिरेटरी ट्यूब में और सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो ग्लैंडुलर मल्टी सेलुलर ग्लैंड होती है। तो आंसर डी हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। रॉन्गली अगर रॉन्ग पेयर की बात करें तो डी होगा। गलती हो गई, कुछ बच्चों ने गलतियां करी हैं, बच्चों ने गलतियां करी हैं। देखें यहां पे कुछ बच्चों ने जो गलती करी है ध्यान से देखें। स्किन में एपिथीलियम होती है कंपाउंड, लेकिन कंपाउंड एपिथीलिया भी स्क्वैमस एपिथीलिया हो सकती है। एपिथीलिया शेप वाइज जो होती है वो तीन टाइप की होती है। एक होती है स्क्वैमस, एक होती है क्यूबॉइडल और एक होती है कॉलमनर। एक होती है स्क्वैमस, एक होती है क्यूबॉइडल, एक होती है कॉलमनर। शेप वाइज तीन तरह की होती है। लेकिन इस शेप वाइज सेल्स में, इस शेप वाइज एपिथीलिया में अगर हम बात करते हैं तो फर्दर डिवीजन किया गया है सिंपल और कंपाउंड में। तो कंपाउंड एपिथीलिया भी स्क्वैमस हो सकती है, कंपाउंड एपिथीलिया भी क्यूबॉइडल हो सकती है। तो उसमें परेशान या घबराने की बात नहीं, बस इतना लिख लें कि स्किन में कंपाउंड स्क्वैमस होती है, बस इतना ही बहुत है। याद कर लें, बस छोड़ दें यहीं पे, रिलैक्स करें, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। कंटेन्स, अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ इंटरसेल्युलर मटेरियल, कौन सा ऐसा, जैसा कि हम टिश्यू को डिफाइन करते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स विद इंटरसेल्युलर मटेरियल। क्वेश्चन यहां पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा टिश्यू है जिसमें सेल्स के बीच में इंटरसेल्युलर मटेरियल, मसाला बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। तो दो सेल के बीच में जब मसाला बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, ये एक सेल हो गई, ये दूसरी सेल हो गई। कह रहे हैं इनके बीच में जब स्पेस ज्यादा होगा तभी तो इनके बीच में मसाला ज्यादा होगा। तो सेल्स जब डिस्टेंटली प्लेस्ड होंगी और फ्रेम प्रोवाइड कर रही होंगी, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होंगी एपिथीलिया को, तो ये किसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड है? तो याद रखेंगे ये होता है एरियोलर टिश्यू, ये होता है कनेक्टिव टिश्यू का टाइप, इसे कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर टिश्यू जो कि मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप ऑफ टिश्यू है ह्यूमन बॉडी का, सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू में मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एरियोलर टिश्यू। याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर बनाएंगे बी ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा बी, और ये हो गया आपका आंसर। 78% बच्चों ने सही किया है, अच्छी बात है। जिन्होंने गलत किया है कोशिश करें कि हमारी गलतियां दोबारा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल। मस्ट सेल की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं कनेक्टिव टिश्यूज जो होता है मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, इसके तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक होती है इनमें सेल्स, और सेल्स सीक्रेट करती हैं मैट्रिक्स। उसके अंदर जो फ्लूइड होता है इंटरसेल्युलर मटेरियल जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। और इसके अलावा तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है उसमें वो होता है स्ट्रेंथ देने वाला फैक्टर, जो इसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, दैट इज द फाइबर्स। तो ये तीन चीजें पाई जाती हैं कनेक्टिव टिश्यू में। जब हम सेल्स की बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू सेल्स में, तो आप डिफरेंट टाइप की सेल्स वहां पे आपको मिलती हैं। फाइब्रोब्लास्ट जो फाइबर बनाती हैं, फाइब्रोब्लास्ट जब ये ब्लास्ट होती हैं तो फाइबर बनता है। मैक्रोफेजेस ये बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं, ऐसी सेल्स होती हैं जो खाती हैं किसी फॉरेन फैक्टर, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स या डेड सेल्स को खाना इनका काम होता है। फैगोसाइटोसिस करती हैं। और मस्त सेल्स जो मास्ट सेल्स होती हैं, ब्लड की बेसोफिल की तरह होती है, एंटीकोएगुलेंट रिलीज करती हैं, हिस्टामाइन रिलीज करती हैं जो कि एक वैसोडाइलेटर होता है, सेरोटोनिन रिलीज करती हैं जो कि एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। तो आप बात करते हो इन तीनों की, तो ये कहां पाए जाते हैं? कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं। आंसर बनेगा बी ऑप्शन। क्या बनाएंगे? बी ऑप्शन बनेगा बेस्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, अगले सवाल पे चलते हैं। Which of the following tissue is most abundant? Again the same type of question, बहुत ही आसान है, बार बार बताऊंगा। मोस्ट अबंडेंट कौन है? कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू में मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कौन है? एरियोलर टिश्यू है। ये दोनों बातें आपको हमेशा याद रखनी है। आंसर बनाएंगे ए ऑप्शन, कनेक्टिव टिश्यू।
ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा टिश्यू है जिसमें इंटरसेलुलर जंक्शंस बहुत कम देखने को मिलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा ऐसा टिश्यू है जिसमें सबसे ज्यादा इंटरसेलुलर जंक्शन, जहां पे सेल्स बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होंगी, वो होगी एपिथेलियल टिश्यू। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां पे आपको कहानी बिल्कुल ध्यान रखनी होगी। आंसर बनाएंगे फर्स्ट ऑप्शन। आसान सवाल है, सारे बच्चे सही करेंगे। कोई नहीं भी कर पा रहा है तो लिखता चलेगा, साथ साथ लिखते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। बस बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, और जब तक नीट क्वालिफाई नहीं कर जाता तब तक मैं ब्रेक ले नहीं लूंगा। ये बनेगा नहीं कुछ, है ना, इस पे कुछ नहीं था, कुछ नहीं बना है, इस पे कोई भी कहानी नहीं बनी है, इस पे मेरा मोए मोए हुआ है, कोई शेरो शायरी नहीं बनी, कोई तुकबंदी नहीं बनी है। लेकिन तुकबंदी करने की जरूरत भी क्या है, क्वेश्चन करते हैं ना। कोई बंदी नहीं करेंगे हम, कोई बंदा नहीं करेंगे हम, बस आंसर करेंगे। चलो, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, मजाक है आपके साथ। एनसीईआरटी का डायग्राम है, और ऐसे डायग्राम का केवल एक ही काम है, आपने सब कुछ पढ़ा है, फटाफट देखे डायग्राम, खुद ही लेवल कर लो भाई, खेल जाओ सारा डायग्राम। ये देखो, ये जो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है ना, यही है मैक्रोफेज। इरेगुलर शेप वाली अमीबा जैसी सेल यही होती है। क्या होती है? यही होती है जो मैक्रोफेज की तरह काम करती है। यही वो फैगोसाइटिक सेल है। ये देखा, पहचान लिया। ये देखो, कह रहे ये फाइबर फॉर्मिंग सेल है, इसे फिब्रोब्लास्ट कहते हैं। ये पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर दिखाई दे रहे हैं, इन्हें कोलेजन फाइबर वह कहते हैं। और यहां जो दिखाई दे रही है ये सेल कौन सी सेल होगी, ये क्या करेगी, ये क्या काम करेगी, डायग्राम देखेंगे और फटाफट से आंसर करेंगे। फटाक से बताएंगे कौन क्या है, कौन क्या है, आंसर करें। आंसर तो आ ही चुका होगा, मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा आंसर। बड़े ही समझदार बच्चे, आंसर कर चुके होंगे। अभी बहुत है, आपके बैग में भी रखा है, 2 पैकेट है रखा, खाइए दबा के। तो मैक्रोफेज है पहला ए, दूसर का है फिब्रोब्लास्ट, तीसर का है कोलेजन फाइबरवा, और चौथा है मास्ट सेलवा। मास्ट सेल गलत, मैक्रोफेज ठीक, कोलेजन फाइबर ठीक, फिब्रोब्लास्ट ये नहीं है भाई, गलत है, ये गलत है, मसल गलत है। तो पहले ही आंसर सही है, अपना सही आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन। आंसर बनाएंगे बेटा फर्स्ट ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है जी, बिल्कुल ए ऑप्शन सही होगा। बहुत सारे बच्चे इस बार तो मुझे लगता है ये वाले जो होंगे, ये वाले 99% से भी ज्यादा होंगे। ठीक है, वो कह रहे खाइए दबा के। बेटा सुबह से सर अब खा रहे हैं आपके बेचारे आपके सुबह सर जो हैं, सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया था इन्होंने। ना खाया था आलू, ना खाया था कांदा आधा। सुबह से एक भी चीज नहीं खाई थी इन्होंने। चटनी भी मैंने खाने को कहा था, चटनी भी नहीं ली। इन्होंने कहा क्लास में पहले थोड़ा सा आग लगा दे, बच्चों को कुछ पढ़ा दे, जब पेट खाली होगा तभी। एक्चुअल में सुबह इन्होंने इतना खा लिया था, बता रहे थे यहाँ तक खा लिया। सुबह सुबह ही मार्ट साहब बता रहे थे तुम्हारे कि यहाँ तक खा लिया। इससे आगे कह रहे थे अब मुंह खोलूंगा तो बाहर आ जाएगा सब। तो ये पढ़ा के पहले लेवल यहाँ तक लाए और अब सर खा रहे हैं बेटा ना। तो सुबह से कुछ नहीं खाए थे, अब इन्होंने खाना शुरू किया है। प्रणाम करें आप सभी लोग अपने वीपू भैया को, मैं भी प्रणाम करता हूँ। इन्होंने कुछ नहीं लिया है अभी, ठीक है। बाकी आप लोग आप लोग बीच बीच में खाते रहो, आप लोगों को किसी ने नहीं रोका है, आपको कोई रोक भी नहीं सकता है, आप बीच बीच में खाते रहो। लेकिन सर कंटिन्यूअस बोल रहे थे ना, तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने अभी इनको खाने को ऑफर किया। अब ये खाना खा रहे हैं, उसके बाद फिर मैं खाऊंगा, ठीक है। खाना नहीं खा रहे हैं मतलब कुछ खा रहे हैं, बीच में चाय पी रहे हैं ना बेचारे। चलो आंसर तो कर लिया हम लोगों ने 1। बेहतरीन आदमी है वीपू भैया, लव यू सर, लव यू मेरा भैया। तो देखिए एक और चित्र से भरा हुआ सवाल, एक और चित्र से भरा हुआ सवाल। ए है कॉलम नर एपिथीलिया, ये कॉलम से बना हुआ नर है, इसमें कॉलम पाई जाती है। तो कॉलम नर इलोंगेटेड सेल, जिसके न्यूक्लियस में थोड़ा सा आपको चेंज दिखाई देगा। न्यूक्लियस थोड़ा बेसल साइड की तरफ होती है, थोड़ा बेस की तरफ होती है। और ये देखें, ये रही आपकी यूनिसेलुलर ग्लैंड, जो गॉबलेट सेल होती है। वाइन ग्लास जैसा शेप होता है, इसीलिए नाम है गॉबलेटवा। क्या नाम है? गॉबलेटवा। गॉबलेट सेल है, ये म्यूकस रिलीज करती है। और ये है आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जहां कोलेजन फाइबर के पैरेलल बंडल अगर रेगुलर अरेंजमेंट में हो तो डेंस रेगुलर कहे जाते हैं। और ये आपको दिखाई दे रहा है
ब्रांच्ड मसल फाइबर कौन है? ये है ब्रांच्ड मसल फाइबर, और ब्रांच्ड मसल्स होती है कार्डियक मसल। तो फटाक से देखें और आंसर करें। ए कह रहा है ग्लैंड्यूलर, ग्लैंड्यूलर इंटेस्टाइन में सीक्रीशन करती, यही तो आंसर हो गया। बाकी देखे सी कोलेजन, कार्टिलेज, गलत बात। अटैच, अरे क्या मजाक है बच्चों के साथ। ये तो भाई मसल को बोन से जोड़ने वाला टेंडन होता है, टंडन नहीं टेंडन, टंडन। अब इनको टंडन दिखाई दे रही हैं, टिप टिप बरसा पानी है, गलत बात। फिर ये है कॉलमनर, ये भी गलत, सब गलत है, बस खाली एक सही है बेटा। आंसर बनाएंगे ए, बिल्कुल करेक्ट। कुछ सी और बी भी बना रहे हैं, तुम लोग भी खो गए लगता है। दुखी आत्माओं, ओनली ए विल बी करेक्ट। ग्लैंडुलर एपिथीलिया होगी इंटेस्टाइन में, जहां म्यूकस सीक्रेट होता है वहां पे। ये दुखी आत्माओं बेटा प्लीज 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 लास्ट मोमेंट पे ऐसी गलतियां ना दोहराएं, ऐसी गलतियां ना करें। सावधानी हटी दुर्घटना घटी हो जाएगी। डिनर कह रहे हैं ब्रेक के बाद होगा, डिनर अब खाली रात में होगा, वो भी जब हमारा क्लास खत्म हो जाएगा तब 1 बजे के बाद डिनर करेंगे हम लोग। हो गया हमारा जो होना था, नाश्ता पानी चिप्स पैकेट जो भी भुजिया खाना था हम लोगों ने खा लिया। अब खाना खाएंगे सीधा रात को, इसलिए आप जो है ध्यान इधर लगाएं, खाने पे ना लगाएं। खाने के चक्कर में एक क्वेश्चन गलत कर दिया आप लोगों ने। चलो अगला सवाल बेटा जी, अगला सवाल आ चुका है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए पोल अंकल को भी दे देते ताकि आप पोल के साथ लगाएं क्वेश्चन, ताकि मजा आए आपको भी कि हाँ मैंने सही किया। ब्लड सेल सीक्रेट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। आप याद रखेंगे कनेक्टिव टिश्यू के सारे कंपोनेंट्स कुछ ना कुछ रिलीज करते हैं, फाइबर एंड मैट्रिक्स, लेकिन ब्लड सेल्स के कंटेंट ऐसा रिलीज नहीं करते। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगी बात, ब्लड सेल्स ऐसा काम नहीं करती, एक्सेप्शनल है। न्यूरोग्लिया प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द नेफ्रॉन्स लिखा है, देखेंगे जरा इसे सब लोग, बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे। नेफ्रॉन्स नहीं होगा, न्यूरॉन्स होगा यहाँ पे, ये न्यूरॉन्स होगा बेटा जी। ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट इन स्पेसेस कॉल्ड लैक्यूनी। आप देखेंगे कार्टिलेज की सेल हो या बोन की सेल हो, अपने चारों तरफ एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस में रहती है, और उसी स्पेस को कहा जाता है लैक्यूनी। इसे केवल शॉर्ट फॉर्म में बताया आपको समझने के लिए, ध्यान रखेंगे। चाहे कार्टिलेज सेल हो, कॉन्ड्रोसाइट हो या ऑस्टियोसाइट, दोनों में ये पॉइंट कॉमन होता है कि ये दोनों फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स या स्पेस में पाई जाती है, जिसे हम लैक्यूनी कहते हैं। तो ये बात भी ठीक हो जाती है। स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स आर बंडल्ड टुगेदर इन पैरेलल फैशन। स्ट्राइटेड मसल्स बंडल्ड टुगेदर इन पैरेलल, मतलब ये भी ठीक लगता है। पहला ऑप्शन गलत लगता है, दूसरा ऑप्शन गलत लगता है, तीसरा और चौथा सही लगता है। क्वेश्चन में पूछा है रीड द फॉलोइंग चूज द करेक्ट ऑप्शन, कहा है सी एंड डी रॉन्ग, तो यही रॉन्ग हो गया। बी एंड डी रॉन्ग, ए सी रॉन्ग, और एक और दिख रहा है भाई ए सी रॉन्ग, एक और ऑप्शन इसमें दिख रहा है ई वाला ऑप्शन, बाइसेप्स मसल्स आर इनवॉलेंटरी एंड स्ट्राइटेड, ये भी रॉन्ग हो जाता है, ये भी रॉन्ग हो जाता है। तो अगर हमारे सामने ऑप्शन देखा जाए तो ए भी रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है, और ई भी रॉन्ग है, अबे रॉन्ग है। कौन रॉन्ग है? अबे रॉन्ग है, मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। 3 स्टेटमेंट्स रॉन्ग होंगे, तो देखते हैं कितने बच्चों ने सही किया है। मेजॉरिटी का होना चाहिए सही। ये देखो, ये है मेजॉरिटी। ये क्या मेजॉरिटी? ये है मेजॉरिटी है 19% आपकी मेजॉरिटी 19% है। और इस 19% से मतलब हम क्या उम्मीद लगाएं? ये देखो निशा सिद्दीकी हैं, कह रही हैं फास्ट पढ़ाइए। बेटा फास्ट कैसे रहते हैं ये पढ़ाऊं? देखो जब हम कुछ नहीं खाते उसी को फास्ट कहते हैं। आप कुछ खाना पीना थोड़ी देर तक छोड़ दें, अब 24 घंटे छोड़ें 12 घंटे छोड़ें, इन सभी को मिला करके हम फास्ट कहते हैं। कई बार ये फास्ट जो होता है बेटा पति के लिए रहा जाता है, कई बार ये फास्ट जो होता है बच्चों के लिए रहा जाता है, कई बार जन कल्याण के लिए रहा जाता है, कई बार लोगों के कल्याण के लिए हम फास्ट रहते हैं। यही है फास्ट। इससे ज़्यादा मुझे नहीं आता फास्ट के बारे में पढ़ाना, फास्ट नहीं पढ़ा पाऊंगा इससे ज़्यादा। मैंने इतना ही पढ़ा है, 2-3 बातें फास्ट से संबंधित। ठीक है बेटा, अब इससे आगे पढ़ते हैं हम लोग।
अब मैं जो पढ़ाऊंगा वो फास्ट नहीं होगा, वो एनिमल टिश्यू होगा। चलो आगे चलते हैं बेटा, ये है आगे। अगला सवाल है करेक्ट मैचिंग का। इसमें देखें, ट्यूब्यूलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, क्यूबॉइडल एपिथीलिया, करेक्ट है ये तो। इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड सिलिएटेड, मतलब सलाइवा को कह रहे हैं ये सीलिया से मूव करती है, सलाइवा को सीलिया झाड़ू लगा के मूव करती है, ऐसे सोचिए। गलत हो गया ना, सीलिया जो है सलाइवा को झाड़ू लगा के साफ कर रही है, गलत बात है, नहीं ऐसा नहीं होता। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल में स्क्वामस एपिथीलिया, चपटी एपिथीलिया ब्रोंक्यूल्स में क्यों होगी? गैसियस एक्सचेंज तो आगे के एरिया में होगा ना, तो यहाँ नहीं होगी, गलत बात है। कह रहे मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी में कह रहे ग्लैंडुलर कंपाउंड एपिथीलिया होती है, ग्लैंडुलर एपिथीलिया एक तरह की सिंपल एपिथीलिया होती है। तो आंसर जो हमारा करेक्ट मैचिंग का होगा वो ए ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। 82% बच्चों को देख करके ऐसे ना सही जवाब ऑप्शन करते हो तो आंखें भर जाती है। जब आप लोग इस तरह से करते हो ना, ऐसे ही करते रहो, ये 82-90 पे लेके चलो ना, फिर 95 करेंगे और नीट वाले दिन 100 पे कर देना। लव यू मेरा बच्चा। अगला सवाल, अगला सवाल फिर वही पुरानी एनसीईआरटी का चित्र बेस्ड सवाल है। आप देखो, कोई भी एडिपोसाइट्स जो फैट स्टोरिंग सेल होती है ना, फैट स्टोरिंग सेल होती है, ये फैट स्टोरिंग सेल जो होती है इसके अंदर भरा होता है फैट, इसके अंदर भरा होता है, ये फैट स्टोरिंग एरिया है। यूनिलॉक्यूलर, एक सिंगल फैट सेल के अंदर बड़ा सा फैट का ड्रॉपलेट इसमें स्टोर रहता है, यूनिलॉक्यूलर कहते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें मल्टीलॉक्यूलर होती है, छोटे छोटे फैट के ड्रॉपलेट्स कई सारे होते हैं। यहाँ एक ही टू दिख रहा है, ये एक ही टू है। फैट लार्ज अमाउंट में, दही घी, इसने घी इकट्ठा कर रखा है अपना यहाँ पे, रहने दो, स्टोर है, ये स्टोर हाउस है, ये बॉडी में कुशन का काम करेगा, स्टोर हाउस का काम करेगा, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा जब जरूरत होगी तो, और शॉक एब्जॉर्बर तो है ही। ये है न्यूक्लियस, मतलब जब फैट स्टोर किया तो न्यूक्लियस को फैट ने लात मार के किनारे कर दिया और न्यूक्लियस सेंटर से अवे हो गया। तो अब इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सिग्नेट रिंग लाइक सेल। क्या कहते हैं? रिंग लाइक सेल कहते हैं। जैसे ई हमारा ये अंगूठी है ना, ये अंगूठी है ना, इस अंगूठी के बीच में जो स्पेस है यहाँ है फैट ग्लोब्यूल, ई है फैट ग्लोब्यूल, और ई जो यहाँ लगा है ना, नकली डायमंड है, डायमंड नहीं है, ये जो नकली डायमंड है ना यहाँ पे, ये है न्यूक्लियस। क्या है? ये है न्यूक्लियस। तो इसे कहते हैं न्यूक्लियस पुश्ड टू पेरिफेरी लुक लाइक सिग्नेट रिंग स्ट्रक्चर, और इसे कहते हैं फैट स्टोरिंग सेल, एडिपोसाइट्स कहते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है जरा इसमें लेबलिंग कर लेते हैं, लेबलिंग वाला क्वेश्चन है तो वही आंसर बना लेंगे। ए हो गया फैट स्टोरेज, बी हो गया न्यूक्लियस, और सी हो गई सेल की मेम्ब्रेन। तो देखते हैं, ए साइटोप्लाज्म कह रहा है, गलत बात। बी न्यूक्लियस है, ये तो ठीक लग रहा है। सेल वॉल नहीं होती एनिमल सेल में, गलत है। फैट स्टोरिंग एरिया ए, बी है मस्त सेल, गलत बात। सेल फ्लूइड, कोलेजन फाइबर, क्या मजाक है भाई, ये ऐसा थोड़ी होता है। आगे चलते हैं। फैट स्टोरिंग एरिया, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बेस्ट आंसर, मस्त आंसर, एकदम झकास आंसर, डी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। बहुत बच्चों ने सही किया इस बार, 7,94,000 बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे और सारे बच्चों का सही हुआ इस सवाल में। पता है आपको, मजाक थोड़ी चल रहा है। चलो बेटा शाबाश। अगला सवाल, एक और सवाल आता है, एक और सवाल आता है। पोल स्टार्ट करते हैं। श्रीमान पोल जी महाराज आपके सामने आ चुके हैं, पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट। क्वेश्चन जैसे ही देखो एग्जाम में ऐसा घेरा बना लो, मार्क कर लो, देखते ही है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मतलब कनेक्ट करने वाला, मीजोडर्मली डिराइव्ड, मोस्ट अबंडेंट, इसके अंदर ये सेल होती है, ये होता है, वो होता है, एक नॉर्मल हो गई और एक स्पेशलाइज हो गई, ऐसा दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए, है ना, एकदम देखते ही आ जाना चाहिए, एकदम खेला खेल जाना है। कह रहे क्वेश्चन में कह रहे हैं देयर स्पेशल फंक्शन इज लिंकिंग एंड सपोर्टिंग। भाई कनेक्टिव टिश्यू है तो लिंकिंग एंड होता है। मार्ट साहब ने बताया था ब्लड इज स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू विच इज कंटेनिंग फाइबर। फाइबर नहीं होता है। जब ब्लड क्लॉट करता है तो क्लॉट करने के बाद फिब्रिन बनता है,
नॉर्मली ब्लड में फाइबर नहीं पाया जाता। द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सीक्रेट म्यूकस। कहां से आ गया? गॉबलेट सेल ये काम करती है, ग्लैंडुलर एपिथीलिया करती है। मतलब स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, मतलब 1 एंड 2 सही है। आंसर 1 हो गया, आंसर ए हो गया, फटाक से हो गया ए, आंसर ए। देखते हैं 8% बच्चे हैं। अच्छा, इनकरेक्ट पूछा, हम ही गलत हैं, हम ही गलत हैं। देखो हम बच्चों को सिखा रहे हैं, हम ही गलत हो गए। क्वेश्चन में पूछा है लास्ट लाइन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन आर इनकरेक्ट, बताइए। इनकरेक्ट पूछा है तो बेटा जी सॉरी फॉर दिस, स्ट्रॉन्ग अपोलॉजी फॉर दिस। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है। मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों ने जो सही किया है वो क्या किया होगा, 2, 3 एंड 4 को इनकरेक्ट किया होगा, लेकिन फिर भी 4 वाला ऑप्शन किया है बहुत सारे बच्चों ने। ऐसे कैसे? आंसर तो बनेगा 3 एंड 4, मतलब सी ऑप्शन बनाएंगे। आंसर बनेगा सी ऑप्शन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। चलो फिर से देखते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताना है। स्पेशल फंक्शन लिंकिंग का है, सही है। मोस्ट अबंडेंट होता है, सही है। ब्लड स्पेशलाइज्ड है, रॉन्ग है। सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सीक्रेट म्यूकस, रॉन्ग है। मतलब 2 स्टेटमेंट केवल 3 और 4 रॉन्ग है, 3 एंड 4 रॉन्ग है। सी होगा बेटा, ओनली सी आंसर करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन के साथ आगे निकल जाते हैं। ये क्वेश्चन गलती हमारी है, मैंने ये चीज आपको नहीं बताई। देखो ये गलती अगर यहां हो सकती है तो एग्जाम में भी हो सकती है, इसलिए हमें क्वेश्चन को पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा देखना पड़ेगा। उस स्क्रीन पे जो क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन पेपर के फॉर्म में आएगा उसे हमें देखना पड़ेगा। तो गलती हो जाएगी, और एक गलती उस समय हो, उससे बेहतर है कि आज ये गलतियां हो जाए। सारी गलतियां जो करनी है आज कर ले, लेकिन दोबारा ये गलती ना हो, कोशिश पूरी यही होनी चाहिए। तो लव यू करता हूं, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है। चित्र देखो, पहचानो, मतलब ये देख के आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। बस देखें, ये रही आपकी स्केलेटल मसल, ये रही आपकी स्मूथ मसल जिसके दोनों एंड्स पॉइंटेड होते हैं, और ये होती है कार्डियक मसल जो ब्रांच्ड होती है, जिसमें इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है, जो कि जंक्शंस होती हैं, जो कि जंक्शंस होती हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो ये आपके सामने 3 तरह की मसल्स हैं। एक सिलिंड्रिकल अनब्रांच्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्राइटेड मसल है, एक नॉन सिलिंड्रिकल स्पिंडल शेप्ड फ्यूजिफॉर्म सेल है जिसके दोनों एंड पे पॉइंट्स पड़े हैं, पॉइंटर पड़े हुए हैं, और ये अनब्रांच्ड होती है, सिलिंड्रिकल नहीं होती है। और ये जो दिखाई दे रही है ये इंटरकलेटेड डिस्क वाली ब्रांच्ड मसल होती है, जिसको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। क्वेश्चन पूछा है आइडेंटिफाई करें ए बी सी और करेक्ट ऑप्शन बताएं। तो ए स्केलेटल मसल, बी स्मूथ मसल और सी कार्डियक मसल। बहुत ही आसान सवाल है, इसलिए इसमें कोई गलती आप नहीं करोगे, आंसर बी बना लोगे, सभी लोगों का सही है। चलो अगला सवाल है कार्डियक मसल टिश्यू। चलो पोल भी दे देते हैं, पोल के साथ काम करते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, नीट वालों का फेवरेट सवाल है ये। तो आप पोल के साथ कर रहे हो, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर रहे हो, तो ध्यान रखोगे, जरूर ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये शफल कर देते हैं कई बार ऑप्शंस। कई बार पहले ए एंड बी बोथ करेक्ट लिख देते हैं, कई बार ए करेक्ट बी इनकरेक्ट लिख देते हैं, तो इसे आपको ध्यान रखना होगा। कार्डियक मसल टिश्यू इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट इन हार्ट। ठीक बात कह रहा है, ये तो दिल की बात है, तो दिल की बात आप जल्दी समझते होगे। कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट एंड प्रोवाइड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। तो ये दोनों बातें सही लगती हैं कि नहीं? ठीक लगती हैं, दोनों सही है। रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मतलब है तो कार्डियक मसल, लेकिन अब कह रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होता है, इसलिए होता है क्योंकि, बिकॉज। अगर हमने यहां बिकॉज लगा दिया तो क्या ये लाइन सही बन रही है कि कार्डियक मसल एज अ यूनिट होती है? नहीं, हमारी स्मूथ मसल में भी तो एज अ यूनिट कह रहे, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स भी होती हैं। तो वहां पे क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट ए और बी दोनों करेक्ट है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आंसर बनेगा बी। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, आंसर बनेगा बी। बी बनेगा। 87% बच्चों ने सही किया है, लव यू, बहुत बढ़िया। इस बार बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है। एनिमल टिश्यू आपने कंठस्थ कर लिया है, तो अब कॉकरोच का नंबर आ चुका है। थोड़ा स्पीड अप करके चलेंगे ताकि आपकी कहानी थोड़ा टाइमली कंप्लीट हो जाए, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़े। कॉकरोच की कहानी करते हैं। मुझे लगता है एनिमल टिश्यू के कुछ मेजर चीजें हमने कंप्लीट कर ली हैं, और अगर आपको सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं, आपका एनिमल टिश्यू जो आपकी एनसीईआरटी में आपने मार्क किया था, अगर वो हो चुका हो तो एक बार थम्स को अप करें, कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
थम्स को अप करेंगे और कहानी को आगे बढ़ाएंगे ताकि एक बार टीचर्स को भी एनर्जी मिलती रहे, ऊर्जा मिलती रहे। आपकी बातें, आपके थम्स अप हमारे दिल में एनर्जी को दुगुना, चार गुना और कई गुना बढ़ा देते हैं और मन करता है और पढ़ाएं और पढ़ाएं और पढ़ाएं। तो पढ़ाते ही जाएं। बस आप एंजॉय कर रहे हो तो हम भी एंजॉय कर रहे हैं, ये मान के चलो। तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ये आपके थम्स अप को देख करके। और लेकिन ये ब्रेक वाला देख करके मजा नहीं आ रहा। अब थोड़ा कीड़े मकोड़े से रिलेटेड बातें हो जाएंगी, कॉकरोच से रिलेटेड बात हो जाएगी, तिल चट्टे की बात हो जाएगी, पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना से बात हो जाएगी। एक ऐसा एनिमल जो आपके घरों में आसपास बहुत पाया जाता है, एक ऐसा एनिमल है जो फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम के लार्जेस्ट क्लास इंसेक्टा का मेंबर कहा जाता है, जो कि ओमनीवोर एनिमल होता है, रात्रिचर होता है। दिन में दिखाई दे जाए तो ये इसकी गलती नहीं है, ये हमने उसे डिस्टर्ब किया है तब वो दिन में दिखाई दे रहा है। अदरवाइज कॉकरोच नॉकटर्नल एनिमल्स होते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा के क्लास इंसेक्टा हेक्सापोडा मतलब 6 पैरों वाले एनिमल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनके अंदर नाम आते ही दिमाग में एकदम क्लिक कर जाना चाहिए। फाइलम आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड अपेंडेजेस, काइटिनस एक्सोस्केलेटन होना चाहिए, जिसके अंदर ओपन सर्कुलेशन होना चाहिए, ट्रैकियल सिस्टम फॉर रेस्पिरेशन होना चाहिए, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होना चाहिए, विंग्स पाए जाने चाहिए, 4 विंग्स और हाइंड विंग्स होने चाहिए, पेयर्ड होने चाहिए। विंग्स डॉर्सल साइड पे होगा और लेग्स वेंट्रल साइड पे होंगे और ये दोनों थोरैक्स से अटैच्ड होंगे। 1 पेयर एंटीना पाई जाएगी, कंपाउंड आईज पाई जाएगी, कंपाउंड आईज में ओमेटिडिया पाई जाती है, सिंपल आई भी होती है, वो फोटो रिसेप्टर होती है। तो ये सब बातें एकदम दिमाग में कौंध जानी चाहिए, एकदम से घूम जानी चाहिए जब याद किया कि भाई हाँ हमने पढ़ा हुआ है ये सब कुछ। अब क्वेश्चन करके उसके ऊपर अप्लाई करेंगे यही सारी बातें। क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे और डॉक्टर कॉकरोच पे अप्लाई करेंगे। मिस्टर पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाई हेड ऑफ द कॉकरोच कैन मूव इजीली। कॉकरोच का हेड जो होता है वो सारी डायरेक्शन में घुमा सकता है। कैसे घुमा सकता है? क्योंकि उसका हेड कनेक्टेड होता है। ये देखो कह रहे उसका हेड कनेक्टेड होता है एक ज्वाइंट से, उसके इस थोरैसिक पार्ट से। यहां पे जुड़ी होती है नेक या सर्वाइकम, इसी को कहते हैं। ये जो पॉइंट है इसकी मदद से ये अपने हेड को रोटेट कर सकता है, उल्लू की तरह से घुमा सकता है इन ऑल डायरेक्शन है। तो ये फ्लेक्सिबल नेक कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी, ध्यान रखेंगे। बहुत ही आसान सा सवाल है। इजीली इन ऑल द डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द हेड अटैच्ड टू थोरैक्स थ्रू फ्लेक्सिबल नेक। फ्लेक्सिबल नेक, तो आंसर बनाएंगे हम सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट सी ऑप्शन। ठीक है बेटा, आगे चलें। मिस्टर कॉकरोच, डॉक्टर पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना हमारे बीच में आ चुके हैं और पोल के साथ इनका डिस्कशन किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ओनली इन मेल। पुरुष कॉकरोच में, पुरुष कॉकरोच, नर कॉकरोच, और याद रखेंगे फीमेल अमीर होती है कॉकरोचेस में। उसके पिता ने उसे विरासत में बोट दिया है। 7 सेगमेंट बोट शेप्ड होता है, 8th सेगमेंट और 9th सेगमेंट के साथ मिलकर के जेनाइटल पाउच बनाता है। लेकिन मेल गरीब होता है, उसके पास कोई बोट नहीं है, कोई ऐशो आराम, कोई पैसा नहीं है, लेकिन नेचर ने उसे स्टाइलिश बनाया है। कॉकरोच एकदम स्टाइलिश रापचिक होता है, कॉकरोच बिड़ू होता है, लेकिन फीमेल अमीर होती है। हिंदी फिल्मों की तरह इनकी भी जिंदगी और इनकी भी कहानी चलती है। फीमेल कॉकरोच के पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बोट है, रुपया पैसा सब कुछ है, लेकिन फीमेल की फ्लाइंग एबिलिटी पुअर है। मेल स्टाइलिश होता है और फ्लाइंग एबिलिटी भी मेल्स की अच्छी होती है। ये ध्यान रखेंगे, मेल कॉकरोच से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फटाक से आंसर आएगा तुरंत क्वेश्चन देखते ही। कह रहे एनल सरकाई दोनों में होती है, मेल हो चाहे फीमेल, दोनों के पास होती है सरकाई। अब कह रहे हैं अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल, कह रहे हैं ये केवल मेल के पास है, स्टाइल खाली मेल के पास है। मेल कॉकरोच इसे अपने अंदर जिंदा रखता है। इसके माँ बाप ने इसे विरासत में रुपया पैसा नहीं दिया, बोट नहीं दी, लेकिन इसे क्या दिया साथ में? कहा स्टाइल बना के रखो, अपना स्टाइल एकदम मेंटेन करके रखो। समझ आई बात? तो बिल्कुल सही ऑप्शन बी ऑप्शन, क्लियर ऑप्शन। 33% बच्चा कैसे सही कर ले रहा। आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन बेटा सब में पाई जाती है। आर्थ्रोडियल एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है जो इनके काइटिनस एक्सोस्केलेटन को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है ना। ये जो प्लेटेड बॉडी है, बॉडी कैसी होती है? एक्सटर्नल सेगमेंटेड होती है, तो बाहर के जो सेगमेंट होते हैं उनको अंदर से एक सॉफ्ट फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन अंदर से कनेक्ट करके रखती है। ये देखो, ये सॉफ्ट मेम्ब्रेन जो इन्हें जोड़ती है, इसे कहते हैं हम, इसे कहते हैं क्या?
आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, ये सारे आर्थ्रोपोड्स का कैरेक्टर है। जनरल मतलब कॉकरोच का तो है ही, मेल फीमेल दोनों का। काइटिनस एक्सोस्केलेटन दोनों में पाया जाता है। तो आंसर क्या बनेगा? केवल और केवल बी बनेगा। जितने लोगों ने पासिंग मार्क 33% लेकर के आए हैं, प्रणाम है उन लोगों को, और जो लोग नहीं लेकर के आए उनका तो सादर चरण स्पर्श है। आसान सवाल था बेटा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉल्स स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोच। फिर से आया वही कुछ, उसी टाइप का कुछ घूम फिर के आया होगा, है ना, सेगमेंट ऑगमेंट की बात पूछ रहा होगा, ऐसा ही होगा। देखते हैं, अभी हम भी पढ़े। एक्सक्रीशन परफॉर्म बाय मालपीजेंट, फिजियोलॉजी लेकर के आ गया, ये तो उल्टा कर दिया, खेल गया हमारे साथ। कोई बात नहीं, खेलने दो, खेलने दो, कितना खेलेगा। कह रहे मालपीगियन ट्यूब्यूल पाई जाती है एक्सक्रीशन करने के लिए एट द जंक्शन ऑफ Mg और Hg होती है। इसमें पूछा है फॉल्स, फिर वही बात करी है, फॉल्स की बात इनकरेक्ट खोजना है, ये सही हो जाती है। आप अगर देखोगे, ये है मिड गट मीजेंटेरॉन और ये है हाइंड गट, लास्ट की ये हाइंड गट हो गई। तो इन दोनों के जंक्शन पे पाई जाती है लगभग 150 से 150 येलो ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं एट द जंक्शन ऑफ Mg एंड Hg। क्वेश्चन आया हुआ है नीट में पहले, मिड गट और हाइंड गट, और हाइंड गट के कौन से पार्ट में? इस पार्ट को कहते हैं इलियम। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इलियम कहते हैं। तो मिड गट और हाइंड गट कह दें या मिड गट और इलियम कह दें, तो ये बात तो ठीक है। कॉकरोच यूरिकोटेलिक होते, सारे इंसेक्ट यूरिकोटेलिक होते हैं, ऑल इंसेक्ट्स आर यूरिकोटेलिक, ये भी सही हो गया। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज टाइप लिखा है, एकदम गलत हो गया। अभी मैंने शुरू में ही बिल्कुल रिकॉल करने के लिए कहा था, अपने आपको याद करके देखो, सारे आर्थ्रोपोडा में क्लोज सर्कुलेशन होता है या ओपन सर्कुलेशन होता है? ओपन होता है। तो याद रखेंगे इसे, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, आंसर बन जाता है थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन यहां पे इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रैकिया पाई जाती है। अगला सवाल, मार्क द फॉल्स स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फीमेल कॉकरोच। ध्यान रखेंगे, कॉकरोच हो या फ्रॉग, इन दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे सवाल पूछे जाने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठा करके आप देख लो। अगर आपने देखा होगा, फ्रॉग के क्वेश्चन जब जब पूछे गए हैं तब तब रिप्रोडक्टिव सिस्टम को टच करने की कोशिश की गई है। बिडर्स कैनाल हो या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट हो, या इधर कॉकरोच से रिलेटेड मेल और फीमेल के सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का क्वेश्चन हो, या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो ध्यान रखेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ पढ़ के जाना है। पेयर ऑफ स्पर्मेथिका इन द सिक्स्थ सेगमेंट, टू लार्ज ओवरीज लाइंग लेटरली सेकंड टू सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट, ईच ootheca कंटेन्स 9 to 10 एग्स लिखा है, बिल्कुल गलत बात है। एग केस के अंदर 14 to 16 एग्स पाए जाते हैं, 14 to 16 एग्स पाए जाते हैं। ईच ootheca 8 मिलीमीटर लॉन्ग होती है, 3/8 इंचेस लॉन्ग होती है, और एक फीमेल अपनी पूरी लाइफ में 9 to 10 ootheca बनाती है। ध्यान रखेंगे, बस यही 3-4 पॉइंट है ध्यान रखने वाले। तो इस चीज को आप ध्यान रख के आंसर कर ले, सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, कॉकरोच में मालपीजियन ट्यूब्यूल कहां ओपन होता है? ये आसान सा सवाल है, उम्मीद करता हूं कोशिश करेंगे आप सभी लोग बिल्कुल करेक्ट करेंगे। ढेर सारा करेक्शन चाहिए यहां पे, ढेर सारा करेक्शन चाहिए यहां पे, 90% प्लस होना चाहिए। आंख में इमोशन के आंसू आ जाने चाहिए इस बार। ऐसा ना हो कि गलत इतना कर दें कि आंख में इमोशनल आंसू उसके मतलब अपोजिट साइड वाले आ जाए। दुख के आंसू नहीं, खुशी के आंसू आने चाहिए इस बार। 90% प्लस होना चाहिए। कॉकरोच का मालपीजियन ट्यूब्यूल कहां खुलता है बेटा जी? कह रहे एट द जंक्शन ऑफ Mg Hg, एट द एंड ऑफ Hg, नियर रेक्टम, पोस्टीरियर एंड ऑफ गिजर्ड। कहां खुलता है? तो एट द एंड ऑफ Hg खुलता, एट द एंड ऑफ, एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट खुलता है। तो कोशिश करेंगे इस बार कि सभी समस्त छात्र एवं छात्राएं इस क्वेश्चन को सही करें, आंख में इमोशन के आंसू आ जाएं। भाई साहब रोने का मन कर रहा है अब। हे भगवान, हे भगवान, हे जगन्नाथ दीनानाथ, 60%। आंख में पानी आ गया बेटा। हे प्रभु, ये हे प्रभु कर दिया तुम लोगों ने। ये कितना किया? सी किसने किया है? मालपीजियन ट्यूब्यूल रेक्टम में खोल रहा है कौन? अभी बताया पिछले वाले पेज पे डायग्राम बना करके। कौन रेक्टम में खोल रहा है बे? ये कौन खोला? ये मालपीजियन ट्यूब्यूल का टोटी रेक्टम में कौन खोला है? रेक्टम में कौन खोला ये बदमाश? कौन है वो लोग
जो नहीं चाहते जीने देना अपने टीचर को, दुख के आंसू से भर देना चाहते, कौन है वो लोग? मजा आ रहा है बहुत, तुम लोगों को हंसी आ रही है ना? हैं, मजा आता है मेरे आंसू देखने में, फिर रो दूंगा अभी। बदमाश। और इसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बी और डी भी कर रहे हैं, हद है। अरे पागलों, अरे बांगड़ुओं, कॉकरोच अंकल की ये कहानी, मार्ट साहब की जुबानी। ये रहा हेड और उसी से कनेक्टेड है डाइजेस्टिव ट्यूब, उसी से कनेक्टेड है डाइजेस्टिव ट्यूब। क्रॉप है और ये गिजर्ड है और यहीं से मिडगट शुरू हो जाती है और ये हाइंड गट है। एट द जंक्शन ऑफ फोरगट और मिडगट अगर पूछा जाए, ये ऐसे रफली बनाया है, मतलब ऐसे कलाकारी नहीं करा है इसमें। ये देखो, ई है मालपीजियन ट्यूब्यूल, ई है फोरगट FG, ई है MG। अगर क्वेश्चन पूछा जाए फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे क्या होता है, तो 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्स पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं हिपैटिक सीके। एंजाइम सीक्रेट करने वाले हेपेटिक सीके पाए जाते हैं 6 to 8, जो गिजर्ड और मिड गट के जंक्शन पे पाए जाते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए हाइंड गट और मिड गट के जंक्शन पे क्या पाया जाता है, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है, मालपीजियन ट्यूब्यूल कहते हैं इसे। तो आंसर आप बनाओगे फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब हम 200 सवाल, 200 पेजेस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 201वां पेज है आपके सामने, 201वां क्वेश्चन है आपके सामने। बिल्कुल सही, ऐसे ही चलेगा। सही जा रहे हैं हम लोग, पीछे जा रहे हैं, कर लेंगे, कोई नहीं, कर लेंगे। बस अब ये मैं थोड़ा तेज कर रहा हूं, उधर ज्यादा लंबा खींचा है, एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी। कोई नहीं, करते हैं बेटा। कॉकरोच निकाल दिया, नहीं निकाला है बेटा, अभी इंसेक्ट का आ रहा है क्वेश्चन, अभी इंसेक्ट का क्वेश्चन आ रहा है, नीट में क्वेश्चन आ रहा है बेटा, ठीक है। ऐड हो गया है कॉकरोच, अभी नीट का सिलेबस ही नहीं पता, ही आए हैं नीट का तैयारी करने, परसों पेपर है। हे दीनानाथ, हे दीनदयाल, हे प्रभु, इस बार तो अवतार ले ही लो, अब एक बार फिर से अवतार ले लो प्रभु, फिर से अवतार ले लो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान को अवतार लेने का समय आ चुका है। आप क्वेश्चन का आंसर करें। क्वेश्चन में पूछा है बेटा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रुप ऑफ सेंस ऑर्गन्स इन कॉकरोचेस। कॉकरोच के बॉडी में सेंस ऑर्गन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। कौन कौन से सेंसरी स्ट्रक्चर या सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। एंटीना पाई जाती है, आईज होती हैं, मैक्सिलरी पल्प और एनल सरकाई भी होती है, ठीक बात है। एंटीना होती है, कंपाउंड आइज, मैक्सिलरी पल्प होती है, ठीक बात है। एंटीना होती है, ओमाटिडिया होती है, मैक्सिलरी पल्प होती है, स्टर्नाइट्स होती है, नहीं होता है। कह रहे हैं ग्रुप, एंटीना होती है, आइज होती है, मैक्सिलरी पल्प होती है, टार्सस ऑफ द विंग्स, इसमें सेंसरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, सेंसरी हेयर्स पाए जाते हैं, इसमें सेंसरी हेयर्स पाए जाते हैं। और एनल सरकाई जो होती है साउंड वाइब्रेशन के लिए सेंसिटिव होती है। किसके लिए होती है? साउंड वाइब्रेशन के लिए सेंसरी होती है। मतलब कॉकरोच के लेग में भी सेंसरी स्ट्रक्चर होता है, एनल पार्ट में भी होता है, मैक्सिलरी पल्प में भी होता है, आईज में भी होती है, एंटीना में भी होती है। तो मतलब अगर कॉकरोच की बात करें तो चार के चारों ऑप्शन, चार के चारों जो लिखे हुए हैं यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में जितने भी नाम लिखे हुए हैं, ऑल आर द सेंसरी स्ट्रक्चर, ये सारे ही सेंसरी स्ट्रक्चर कहे जाएंगे। अगला सवाल देखें फटाफट से। अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करेंगे सभी लोग, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन में सबसे पहला पॉइंट पूछा है पोरोमेटाबुलस डेवलपमेंट, एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज जो एग है उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है बेटा, एक्स जो एग के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है, निम्फल स्टेज जो आती है, वो अडल्ट स्टेज से काफी क्लोजली मिलती जुलती है, बहुत ही क्लोज रिजेंबलेंस रखती है। इसीलिए इसके डेवलपमेंट को हम ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस या पोरोमेटाबुलस कहते हैं। मतलब एग जो होता है ना, जब डेवलप करता है तो निम्फ बनता है,
और ये निम्फ जो होता है वो अडल्ट से बहुत ही क्लोज रिजेम्बलेंस रखता है अडल्ट से, इसीलिए इसे कहते हैं पोरोमेटाबोलस। इसी का दूसरा नाम होता है ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। अकर्स इन पेरीप्लैनेटा एंड इन्वॉल्व्स 13 मोल्ट। इसे 13 बार अपने शरीर से पुरानी त्वचा को हटाना पड़ता है, जिसे मोल्टिंग कहते हैं। ये 13 बार 13 मोल्ट करके अडल्ट बनता है। अडल्ट जैसा ही होता है इसके पास, बस विंग्स और गोनैड्स डेवलप्ड नहीं होते हैं, अदरवाइज इसके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है जो अडल्ट के पास होता है। तो आंसर आप देखोगे, पूछा है इनकरेक्ट क्या है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। स्पर्म्स मेल में स्टोर होता है सेमिनल वेसिकल में, जो कि स्टोर किया जाता है स्पर्मेथिका इन द फीमेल कॉकरोच, तो ये भी ठीक बात है। मोज़ेक विजन जो होता है, अब देखें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कहा था, कॉकरोच जो होते हैं नॉकटर्नल होते हैं और अंधेरे में देखने के लिए इनकी जो मोज़ेक विजन होती है, मोज़ेक आईज जो होती है, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव आईज हो जाती हैं, क्योंकि अंधेरे में इन्हें प्रॉपर दिखने में प्रॉब्लम आती है। वो मोज़ेक विजन एक ही इमेज के कई सारे टुकड़े कर देता है। वो जो मोज़ेक विजन होती है एक ही इमेज के बहुत सारे टुकड़े कर देता है। ये देखो जितनी लाइट रेज इसके पास आती है वो सारी की सारी कई सारे टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है, इसीलिए इसे धुंधला दिखता है, क्लियर नहीं दिखता है। इस वजह से इसकी सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है, इसे अपनी आंखों को एकदम फैला करके चीजों को देखना पड़ता है, जिसकी रेजोल्यूशन पावर बहुत कम होती है। याद रखेंगे, मोर सेंसिटिविटी लेस रेजोल्यूशन, यहां उल्टा लिखा है हाई रेजोल्यूशन लेस सेंसिटिविटी, तो यही रॉन्ग हो जाएगा। आंसर बना लेंगे सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा था यहाँ पे, तो इनकरेक्ट में थर्ड ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं, करेक्ट पेयर। अब इसमें देखा है, पूछा है करेक्ट पेयर विद रेस्पेक्ट टू पेरीप्लैनेटा। पेरीप्लैनेटा के लिए कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट है? मेटाथोरेसिक विंग्स, हाइंड विंग्स दैट आर ओपेक, डार्क एंड लेदरी। आप देखोगे हाइंड विंग्स होते हैं ये फ्लाइंग विंग्स होते हैं, ये आप खुद भी करो, आप सभी लोग पोल पे भी इसे कर सकते हो। इसका आंसर ये फ्लाइंग विंग्स होते हैं, और फ्लाइंग विंग्स जो होते हैं वो लेदरी नहीं होते, ये मेम्ब्रेनस विंग्स होते हैं। मेम्ब्रेनस विंग्स होते हैं, थिन होते हैं ये लेदरी नहीं होते, लेदरी नहीं होते, ध्यान रखेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम हीमोलिम्फ होता है, कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट, मतलब सेकंड ऑप्शन तो सही लगता हुआ दिख रहा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैल्पीजियन ट्यूब्यूल ड्रेन, यूरिया बोला है, यूरिक एसिड होता है यहाँ पे। और रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रैकिया ओपन थ्रू 10 पेयर ऑफ ट्रैक्यूल्स बोला है, यहाँ पे स्पाइरैकल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 पेयर ऑफ स्पाइरैकल्स। तो आंसर आप बनाएंगे फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन जो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट बन रहा है, बी ऑप्शन बन रहा है। 19% छात्र और छात्राओं ने सही किया है, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप समझ सकते हो नीट के एग्जाम के लिए हम कितना तैयार हैं। बहुत सारे बच्चे अगर अभी भी ओवर कॉन्फिडेंट हैं तो इस परसेंटेज को देखें और ये समझ लें कि नीट का एग्जाम धोखा दे सकता है आपको। अपनी तैयारी को थोड़ा सा एक बार फिर से रीइवैल्यूएट कर लें। और मैं इतना तो कह ही सकता हूं कि आज के सेशन और कल का सेशन दोनों ध्यान से देखने के बाद आपको कम से कम अगर आपने ध्यान से देखा है और पूरे साल अगर पढ़ाई करी थी, ऐसा नहीं कि आज कोई मैजिक होने वाला है, यहाँ पे कोई जादू होने वाला, हम वादा कर दें अब 360 पक्के, ना, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने साल भर पढ़ाई करी थी तो लास्ट मोमेंट रिवीजन में इससे बेहतर तरीका आपका नहीं हो सकता। क्वेश्चन से जितना आप सीख पाओगे उतना और किसी रिवीजन से नहीं सीख सकते थे। तो इसको यूटिलाइज करो और कोशिश करो कि जो गलतियां हो रही हैं एग्जाम में ना हो, और इनसे बेस्ट से बेस्ट कम से कम जो जिनके 300 आ रहे थे वो 340 350 लेकर के आए, जिनके 340 आ रहे थे वो 360 में 360 लेकर के आए, जिनके 200 आ रहे थे वो 300 प्लस लाने की कोशिश करें। ठीक है, जादू कुछ नहीं होने वाला, कोई मैजिक नहीं होने वाला, लेकिन हाँ ध्यान से अगर कर लिया तो भी मैं इतना कह सकता हूं, कुछ भी अगर पढ़ा होगा तो मैक्सिमम बेनिफिट आप लेकर के जाओगे। पोल इतना गलत कैसे हो सकता है? पोल रॉन्ग, 73% बच्चे गलत कर रहे हैं, पोल रॉन्ग। चलो अगला सवाल करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यार, बहुत 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 कुछ पढ़ना बाकी है अभी, बहुत कुछ पढ़ना बाकी है अभी, बहुत कुछ करना बाकी है अभी, चलें करें।
Read the following statement. Nervous system of the cockroach consists of a series of segmentally fused ganglia located on the dorsal side of the body. Nervous system cockroach का जो होता है वो ventral side of the body पे होना चाहिए, dorsal side पे नहीं होता है, ये wrong हो गया. In cockroach sensory structure absent ऑन मैक्सिलरी एंड लेबियल पैल्प. हो सकता है, मैंने कहा सेंसरी हेयर्स पाए जाते हैं, रॉन्ग है ये भी. सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन, ईसोफेगस के ऊपर इनका ब्रेन पाया जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करेक्ट भी है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये. कॉकरोच की मोज़ेक विजन के बारे में अभी बताया मैंने, लेस सेंसिटिव लिखा है, नहीं मोर सेंसिटिव होगा, लेस इसका रेजोल्यूशन होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. तो FFTF हो गया, आंसर बनाएंगे सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा सी. जितने बच्चों ने सी किया है बेहतरीन, बहुत बढ़िया बात है. जिनकी गलतियां हुई हैं सुधारते चलें. केवल 53% बच्चों ने, इसका मतलब कॉकरोच की पढ़ाई आपकी ऑलमोस्ट निल है. इससे ये साबित होता है कि कॉकरोच आप लोगों ने एकदम बस झाड़ू लगा दिया है. इंसेक्ट को भूल गए आप. उसमें सिलेबस में लिखा हुआ था कि एनिमल मॉर्फोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे फ्रॉग पढ़ेंगे और साथ में हमको पढ़ना पड़ेगा इंसेक्ट. और इंसेक्ट कौन है? वो है कॉकरोच. पुरानी एनसीईआरटी में दिया था, नई एनसीईआरटी ने हटा दिया था, लेकिन फिर भी ये सिलेबस में है, हमें पढ़ना पड़ेगा. तो नहीं कुछ कर सकते तो ये क्वेश्चन जरूर कर लें. कॉकरोच में आप गलतियां नहीं करोगे, कॉकरोच में आप गलतियां नहीं करोगे. चलो अगला क्वेश्चन करते हैं. मैच द फॉलोइंग कॉलम्स विद रेफरेंस टू कॉकरोच एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. फटाक से इसको आगे ले चलते हैं. ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल के लिए यहाँ पे आप देखोगे प्रोवेंट्रिकुलस, जिसे गिजर्ड भी कहा जाता है. गिजर्ड इज अनदर नेम of proventriculus, या proventriculus is another name for gizzard. secret digestive juices, hepatic CK, 10 pairs स्पाइरेकल होती है. एनल सर्काई जो होती है 10th सेगमेंट डॉर्सल साइड पे पाई जाती है. मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती है, ध्यान रखेंगे. तो ए का 4 बनाएंगे, A4 बनेगा, मतलब ए का 3 बनेगा बेटा, ए का 3 बनेगा, बी का 1 बनेगा, सी का 4 बनेगा और D2 बनेगा, डी का 2 बन जाएगा. आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन. जितने लोगों ने किया है सही, बहुत अच्छी बात है. मतलब यहाँ पे एक चीज तो मैं देख पा रहा हूँ कि चैट बॉक्स में जो आंसर आ रहे हैं वो ज्यादातर बच्चे सही कर रहे हैं. पोल में कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं. हो सकता है ये पोलिंग बूथ ईवीएम मशीन की तरह खराब हो गया हो. कोई बात नहीं, चुनाव नहीं लड़ रहे हम चुनाव नहीं लड़ रहे. हमें क्या करना है? हमें तो बस जान लेना है. अगर गलत था तो सही कर लेना है. हमें कोई अवार्ड नहीं लेना है, हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना है. हमें सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना है, अच्छा डॉक्टर बनना है, उसके बाद समाज सेवा करनी है. उसके बाद हम चाहे प्रधानमंत्री बने, चाहे गृह मंत्री बने, चाहे कोई मंत्री बने, बनते रहेंगे मंत्री उसके बाद. चलो भाई आगे चलते हैं. ये बड़ा आसान सा सवाल लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है. कॉकरोच हो या फ्रॉग, सीक्वेंस पूछा जा सकता है, चाहे वो रिप्रोडक्टिव सीक्वेंस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म का सीक्वेंस हो, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवम का सीक्वेंस हो, माउथ से लेकर के एनस तक का डाइजेस्टिव सिस्टम का सीक्वेंस हो. सीक्वेंस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ये एनसीईआरटी नीट वाले, एनटीए वाले, इस तरह के क्वेश्चन उन्हें बड़े पसंद आते हैं, क्योंकि बच्चों को वो कंफ्यूज करते हैं नामों में. माउथ के बाद फेरिंग्स तो आता है, ईसोफेगस भी आ सकता है, क्रॉप भी आ सकता है, गिजर्ड भी आता है. लेकिन क्या बाद वाले सही है? फेरिंग्स से पहले ईसोफेगस आ गया, गलत हो गया. यहां क्रॉप को फेरिंग से पहले ला दिया, गलत हो गया. यहां गिजर्ड और क्रॉप को एक साथ और फिर फेरिंग्स आई है, गलत हो गई. मतलब लास्ट के तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए. हमारा एक ही ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल सही होगा, ए सही होगा. बहुत बेहतरीन, बच्चों ने सही किया. Which of the following is correct with respect to gastric CK? Gastric CK मतलब hepatic CK. 6 to 8 blind tubes होते हैं at the junction of crop and gizzard. बिल्कुल गलत, मैंने बताया था. FG और HG, FG और MG के बीच में एक होता है फोरगट FG, एक होता है मिडगट MG और एक होता है HG. तो फोरगट और मिडगट के बीच में गैस्ट्रिक CK या हेपेटिक CK होती है, और मिडगट हाइंडगट के बीच में मैल्पीजियन ट्यूब्यूल होती है. 100 to 50, 150 thin tubules at the junction of foregut midgut, wrong. 6 to 8 blind tube at the junction of gizzard and midgut to secrete digestive enzymes, correct. 6 blind midgut and ileum, बिल्कुल wrong. तो एक ही ऑप्शन सही है. बहुत सारे बच्चों ने इसे भी सही किया है, मैं दिख रहा है मुझे कि बहुत सारे बच्चों ने सही किया है. आंसर इसका सी हो जाएगा. बहुत बेहतरीन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. चित्र पर आधारित सवाल है और इसका आंसर करना है. देखें, ये मादा जनन तंत्र है.
और इस मादा जनन तंत्र का सवाल अगर आप देखें और आंसर करेंगे इसका, तो ये दिखेगा आपको ओवरी, और ओवरी के अंदर ओवेरियोल्स दिख रहे हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है बी नंबर स्पर्मेथिका का। फीमेल में एक पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पर्म स्टोर किए जाते हैं। यहाँ सी ऑप्शन जो दिख रहा है ये ब्रांच्ड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है जो ऊतहिका बनाती है, इसे कहते हैं कोलेटेरियल ग्लैंड। क्या कहते हैं? कोलेटेरियल ग्लैंड। और डी जो है वो जेनाइटल चैम्बर में खुलने वाले एक्सेसरी जेनाइटल स्ट्रक्चर्स है। इन्हें फीमेल्स में पाए जाने वाले फैलोमियर्स कहा जाता है, जो फीमेल्स में थोड़े रिड्यूस्ड होते हैं बट मेल्स में वेल डेवलप्ड एडिशनल रोल प्ले करते हैं। तो ईच ओवरी कंसिस्ट 14 to 16 ओवेरियोल्स। गलत है। ये सब कौन, ए कौन लिख रहा है बे? रुको, अब तो पोल देना पड़ेगा तुम लोग को। ए लिख रहे हो, कह रहे हैं सर पोल की गलती है। ए लिख रहे हैं और कह रहे हैं पोल की गलती है। बताइए, ईच ओवरी कंसिस्ट 14 to 16। अरे भाई 8 ओवेरियोल्स होते हैं एक ओवरी में। 2 ओवरी मिला करके एक कॉकरोच में होते हैं 8, ये एक कॉकरोच में 16 ओवरियोल्स पाए जाते हैं। 2 ओवरी और हर ओवरी में 8 ओवेरियोल। कहां जा रहे हो तुम लोग यार? बी कह रहा है अ पेयर ऑफ स्पर्मेथिका प्रेजेंट एट 6 सेगमेंट विच ओपन्स इनटू जेनाइटल चैम्बर। ये ठीक लग रहा है, थोड़ा इज्जत वाली बात है इसमें। सीक्रेट्स द आउटर मोस्ट कवरिंग, रॉन्ग है ये। सीक्रेट्स द ऊतहिका, फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है, ये भी रॉन्ग है। केवल एक ऑप्शन सही है बेटा, बी ऑप्शन सही है, खाली बी ऑप्शन सही है। बहुतों ने ए लगा दिया है, और जिसने भी ए लगाया है बेटा, मतलब क्या ही बताएं, याद कर लो इसको और कुछ मत करो। अभी आपके पास याद करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आने के लिए अब हमें चलना पड़ेगा डॉक्टर फ्रॉग, डॉक्टर राणा टिग्रीना के पास चलेंगे। कॉमन इंडियन बुल फ्रॉग। ध्यान रखेंगे जितने क्वेश्चन कॉकरोच से संबंधित कराए हैं एक बार रीडिंग जरूर मार लें, जिन लोगों ने गलतियां करी हैं। जिन लोगों ने गलतियां नहीं करी हैं फिर भी क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लो, फटाफट से उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाला है। एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठोगे तो ये क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाले हैं। मतलब ये सीक्वेंस चैप्टर वाइज चल रहा है और चैप्टर वाइज आप इसको वाइंड अप करते जाओ, टाटा बाय बाय करते जाओ। अब ये वाला सवाल कोई नहीं पूछेगा सर एनसीईआरटी में सिलेबस में है कि नहीं, क्योंकि अब जो बात होने वाली है वो केवल एनसीईआरटी की और सिलेबस की होने वाली है, क्योंकि नई एनसीईआरटी में फ्रॉग दिया हुआ है, कॉकरोच नहीं दिया हुआ। डॉक्टर राणा टिग्रीना हमारे बीच में आ चुके हैं, जिन्हें हम कहते हैं कॉमन इंडियन बुल फ्रॉग, जिसका नाम है राणा टिग्रीना। कॉमन इंडियन फ्रॉग है ये। बुल फ्रॉग इसलिए क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लार्जेस्ट साइज का फ्रॉग होता है। अगर यहां तक में कुछ न कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो इस क्लास के अंदर फ्रॉग ही फ्रॉग दिखाई देने चाहिए। दिल उल की बात छोड़ो, अभी मुझे फ्रॉग दिखाओ। क्लास में चैट बॉक्स के अंदर फ्रॉग की फोटो लगा दें आप सभी लोग। अगर आपको कुछ न कुछ ज्ञान की प्राप्ति और फायदा महसूस हो रहा हो तो मुझे भी महसूस कराइए, और अपने विपू भैया को भी महसूस कराइए, विपिन सर को भी महसूस कराइए कि क्लास के अंदर जो बातें कराई जा रही हैं वो आपके फायदे की हैं। जाते जाते नीट एंड गेम में इससे बेहतर एंड गेम हम नहीं दे सकते, या आपको इससे बेहतर नहीं मिल सकता था। और बेहतर की तलाश में जो अच्छा है उसे भी हम खो देते हैं, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं इस बात को पूरा एश्योर कर सकता हूं कि ये बेहतर से बेहतरीन है आपके लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस से बेहतर मैंने और कुछ नहीं देखा किसी भी अच्छे से अच्छे टॉपर से टॉपर बच्चे के लिए। लास्ट मोमेंट की तैयारी केवल और केवल टेस्ट, डिस्कशन और क्वेश्चन सॉल्विंग की होती थी। नोट्स पढ़ने का टाइम ये नहीं है। थैंक यू सो मच। आपके इस फ्रॉग रूपी प्रेम से मैं काफी अभिभूत हो चुका हूं, काफी दिल से भर चुका हूं। और अब शुरुआत कर लेते हैं फ्रॉग की कहानी बिना लेट किए हुए। और जैसे ही फ्रॉग हमारे सामने आए तुरंत हमारे दिमाग में कौन जानी चाहिए कंसेप्ट, फिर वैसे ही फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, डिवीजन ग्नैथोस्टोमा, जॉ बियरिंग वर्टिब्रेट्स हैं ये, और सुपर क्लास टेट्रापोडा है ये, सुपर क्लास टेट्रापोडा है। क्लास का नाम है एम्फीबिया, और जो जेनरा और स्पीशीज है वो है राणा टिग्रीना। तो फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लास एम्फीबिया, राणा टिग्रीना, जेनरा और स्पीशीज है। और इसकी कहानी में क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है आपके सामने। ये सबसे पहला क्वेश्चन ही पूछा गया है, फीमेल फ्रॉग पूछा है। इनकरेक्ट क्या है इसको बताएं। आप भी करें क्योंकि आपने भी फ्रॉग पढ़ा होगा, बहुत लोगों ने पढ़ाया है और आपने बहुत सोर्सेस से पढ़ा है, ये भी मुझे मालूम है। ये भी पढ़ा है कुछ लोगों ने, तो ये भी बताया होगा कि कॉकरोच जो है उंगलियों से कॉपुलेशन करता है।
ऐसा भी बताया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। उंगली से कुछ नहीं होता फ्रॉग से, कॉपुलेटरी ऑर्गन ही नहीं है बेचारे के, वो तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है, वो तो सूडो कॉपुलेशन करता है, उसके पास एम्प्लेक्सरी पैड पाई जाती है। तो उल्टी सीधी बातों में ना जाएं, अपनी अकल लगाएं, दिमाग की बत्ती जलाएं। तो कह रहे इनकरेक्ट पूछा है, फीमेल फ्रॉग में ओवरी लोकेटेड होती है नियर किडनी और इसके पास फंक्शनल कनेक्शन होता है किडनी से, नहीं। कह रहे यही धोखा है, यही धोखा है। कह रहे ये मेल फ्रॉग में होता है, किसमें होता है? मेल फ्रॉग में होता है, फीमेल में नहीं होता। रॉन्ग पूछा गया है, इनकरेक्ट। तो पहला ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। मेल फ्रॉग में वासा इफ्रेंशिया जो होती है टेस्टिस से अराइज होती है और बिडर कैनाल में ओपन होती है, बहुत बढ़िया। फीमेल फ्रॉग में ओविडक्ट क्लोएका में खुलती है, बहुत बढ़िया। मेल फ्रॉग बिडर्स कैनाल, ये तीनों पॉइंट करेक्ट हैं, पहला पॉइंट बिल्कुल रॉन्ग है, नो फंक्शनल कनेक्शन। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये लो, ये लो, 93% बच्चों ने सही बताया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन बात करी है आपने, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। मेजर फंक्शन ऑफ बाइल, बाइल की जब भी बात आती है बेटा, बाइल की जब भी बात आती है, बाइल लिवर से सीक्रेट होने वाला एक ऐसा केमिकल होता है जिसके अंदर बाइल सॉल्ट्स पाए जाते हैं। बाइल जो होता है लिवर से सीक्रेट होता है और इसके अंदर बाइल सॉल्ट्स होते हैं और बाइल पिगमेंट्स होते हैं। ये जो बाइल सॉल्ट होता है ये क्या करता है, इसका मेन फंक्शन होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या करता है ये? इमल्सिफिकेशन करता है ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देना इसका काम होता है। ये बड़ा बड़ा फैट स्मॉल ड्रॉपलेट फॉर्म में टूट जाता है, इसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं। लिपिड की केमिकल प्रॉपर्टी होती है, अगर आप पढ़ते होंगे, एम्फीपैथिक नेचर होता है, उसमें हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक दोनों एंड्स पाए जाते हैं। तो इसी तरह की प्रॉपर्टी की वजह से इसका इमल्सिफिकेशन पॉसिबल होता है। अगर बाई चांस, मतलब ये तो केमिस्ट्री का सवाल हो गया, अगर बाई चांस सवाल पूछ दिया जाए कि इमल्सिफिकेशन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी जिम्मेदार है, आप बताओगे एम्फीपैथिक नेचर। बस इतना ही जान ले, बहुत है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। कह रहा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेस्ट फैट बाय एंजाइम एक्टिविटी। याद रखेंगे, लिवर डज नॉट सीक्रेट्स एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। लिवर में एंजाइम होते हैं लेकिन डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते, रॉन्ग है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट फॉर डाइजेशन, तो बेस्ट आंसर बनेगा हमारा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल बेहतरीन होगा। 69% बच्चों ने फिर भी सही किया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बेटा, दिल खुश कर देते हो आप लोग जब आपकी परसेंटेज ज्यादा होती है सही करने की। तो चलो अगला सवाल है, येलो कलर का स्ट्रक्चर है फाउंड अडहेयर टू अपर पार्ट ऑफ द किडनी, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। बहुत ही आसान सवाल, और ये तो आपको पढ़ाया भी गया है, क्लास में भी पढ़ाया हुआ है कि ये रही किडनी, ये रहा किडनी की डक्ट यूरेटर। मेल फ्रॉग के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है, जिसे टेस्टिस कहते हैं। फ्रॉग के केस में ये टेस्टिस अडहेयर्ड होती है किडनी की वॉल पे और इसे डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम सपोर्ट करता है, इसे कहते हैं मीजोर्शियम। क्या कहते हैं? मीजोर्शियम कहते हैं। ये मीजोर्शियम जो होता है ये कनेक्टिव टिश्यू है, पेरिटोनियम का फोल्ड है जो टेस्टिस को कनेक्ट करता है, टेस्टिस को कनेक्ट करता है किडनी की वॉल से, किडनी की वॉल से कनेक्ट करने का काम करता है। तो याद रखेंगे ये मेल फ्रॉग की कैरेक्टरिस्टिक है, टेस्टिस एंड मीजोर्शियम। आंसर बनेगा डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। जितने लोगों ने किया है बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं बेटा, इसमें पूछा है नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग का लक्षण नहीं है। अब फ्रॉग के लक्षण क्या क्या है, अगर हमें ये पता है तो क्या नहीं है वो हम अपने आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लॉ ऑफ एलिमिनेशन अप्लाई करते हैं। एग्जिबिट मिमिक्री, अपने सराउंडिंग बैकग्राउंड के हिसाब से अपना कलर चेंज कर लेना। प्रोटेक्टिव कलरेशन करता है, कैमोफ्लेज करता है, अपने आप को अपने दुश्मनों से बचाने के लिए, एनिमीज से बचाने के लिए इसके अंदर ये एबिलिटी पाई जाती है और इसी फेनोमेनन को हम मिमिक्री कहते हैं, प्रोटेक्टिव कलरेशन कहते हैं। तो अपना प्रोटेक्शन कलर चेंज करके ये कर रहा है, इस कहानी को मिमिक्री कहा जाता है। द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन द मॉइस्ट कंडीशन, क्योंकि इसकी स्किन से ही वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, एयर से ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन यहीं से होता है, एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज भी स्किन से हो रहा है, इसलिए स्किन इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। बॉडी के डॉर्सल साइड पे डार्क इरेगुलर स्पॉट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, समझने वाली बात है। फ्रॉग को अगर हम देखेंगे उसके पीठ पे कुछ ऐसे डार्क डार्क से
क्रोमैटोफोर्स से बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्पॉट्स बनाते हैं। अब कह रहा है वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, मतलब फ्रॉग को अगर आप देखोगे उसका निचला हिस्सा जो ग्राउंड के कांटेक्ट में रहता है, जब फ्रॉग ऐसे बैठा होता है तो उसके निचले हिस्से को देखोगे तो वो कह रहे हैं ऑलिव ग्रीन होता है। नहीं, उल्टा है ये। बैक साइड जो डॉर्सल होती है वो होती है ऑलिव ग्रीन, जो वेंट्रल साइड होता है ये पेल येलो कलर का होता है। तो येलो कलर का होता है। आंसर आ जाएगा नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रॉग, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सर्कुलेशन से रिलेटेड। देखो हम सारी चीजों को डिस्कस करते जा रहे हैं, चाहे वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक हो चाहे उसकी फिजियोलॉजी से रिलेटेड पॉइंट हो, मतलब हर पॉइंट कोशिश कर रहे हैं कि कवर हो जाए, एक बार हम गो थ्रू हो जाए। सर्कुलेशन कैसा होता है, क्लोज टाइप होता है, सारे वर्टिब्रेट्स में, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। कंपोज्ड ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल, ब्लड लिम्फ, लिम्फ चैनल्स, लिम्फ नोड। एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल करेक्ट लाइन है एनसीईआरटी, एकदम आपकी गो थ्रू हम कर रहे हैं, एनसीईआरटी से जा रहे हैं। ट्राइएंगुलर साइनस वेनोसस डॉर्सल साइड पे होता है, बिल्कुल करेक्ट है। और वेंट्रिकल जो ओपन होती है कोनस आर्टरियोसस में, ये भी डॉर्सल साइड पे लिखा है, ये वेंट्रल साइड पे होती है। ये कहानी यहीं पे आके गलत हो जाती है। फिर कह रहा है प्ल्यूरा कवर करता है हार्ट को, प्ल्यूरा कवर करता है लंग्स को, मतलब ये भी लाइन गलत हो जाती है। मतलब लास्ट के 2 ऑप्शन गलत हैं, ऊपर के 3 सही हैं, मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल ट्रू होगा। 1 2 3 करेक्ट है, 4 5 रॉन्ग है। आंसर बनेगा ए। आंसर ए विल बी करेक्ट, आंसर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है लिस्ट मैचिंग करने का। पोल भी देते रहे, नहीं तो आप कहोगे सर पोल नहीं आ रहा, लेकिन समय की सीमा भी हम समझते हैं, समय की इंपॉर्टेंस भी समझते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन फ्रॉग में स्किन होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड थाइमस हो सकती है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट यूरेटर होता है, याद रखेंगे। ओनली इन मेल फ्रॉग, ओनली इन मेल फ्रॉग यूरेटर होगा, फीमेल फ्रॉग में ये यूरेटर यूरिनोजेनाइटल डक्ट नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एट्रियम जो होता है वो साइनस वेनोसस से रिलेटेड है, हम याद रखेंगे। तो मैच द कॉलम में ए का 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, A4 B1 हो गया, A4 B1 हो गया, सी का 3 हो गया और डी का 2 हो गया। मतलब आंसर बनाया डी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ये ए कौन लगा रहा है भाई, ए का 4 ठीक है, बी का 2 नहीं, बी का 1 बेटा। इंडोक्राइन ग्लैंड थाइमस है, इंडोक्राइन ग्लैंड को आपने साइनस वेनोसस करार दे दिया, गलत बात ये। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 4 1 3 2 डी ऑप्शन। देखते हैं 5%, 91% लोगों ने ए कैसे किया होगा। ए का 4 ठीक, बहुत बढ़िया। एंडोक्राइन ग्लैंड बी का 1, अरे 2 साइनस वेनोसस कैसे कर दिया। ये कौन लोग हैं भाई, कौन लोग हैं। अच्छा सॉरी सर लिख रहे हैं, सॉरी सर। अब सॉरी सर क्या ही करोगे, सॉरी सर क्या करोगे यार, गलती तो गलती है। एग्जाम में बस जा करके आना तो वापस आके सॉरी ना बोलना पड़े, इसीलिए ये क्लास हो रही है बेटा। PW एक इमोशनल प्लेटफॉर्म है, आपके इमोशंस को समझता है, आपकी पढ़ाई को समझता है, आपकी ज़रूरतों को समझता है। लास्ट मोमेंट पे आपको इस तरह की सीरीज दे करके, जिसमें टीचर्स 12-12 घंटे खड़े होकर के, फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर्स ने तो रिकॉर्ड ही बना दिया भाई साहब। तो टीचर्स आपके साथ अंत तक खड़े हैं। मैंने पहले भी कहा था आपसे कि माना तेरा लक्ष्य बड़ा है, लेकिन पीछे तेरा PW का पूरा परिवार खड़ा है। तो हम सब आपके साथ खड़े हैं, लेकिन अब आप सॉरी बोल रहे हो, एग्जाम के बाद आकर के वापस सॉरी ना बोलना पड़े, इसलिए आपको ये क्लास मिल रही है। आप उसका जितना से जितना फायदा उठा सकें आपके लिए बेहतरीन है। हम टाइम की चिंता नहीं करते कि कितना टाइम हमारा लग जाएगा, हम इस बात की चिंता कर रहे हैं कि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा दें, जितना समय बचा है उसको बेहतरीन से बेहतरीन यूटिलाइज कर ले, ताकि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठो तो इतना कॉन्फिडेंस रहे कि प्रॉपर तरीके से आप क्वेश्चन को पढ़ो, जितनी गलतियां यहाँ करी उससे जो सीखा वो वहाँ पर दोबारा ना करनी पड़े, वो आप प्रॉपर तरीके से उसको समझ करके जाओ, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर करो और फिर एग्जाम में आग लगा करके आओ, नीट 2024 फोड़ करके आओ। और यहाँ जो सेलिब्रेशन जो
जलसा होगा भाई साहब, उसका मजा आप फील करोगे अंदर से आपके रिजल्ट का, लेकिन हम फील करेंगे जो, वो आपको उस दिन समझ आएगा कि टीचर्स क्यों बस कह रहे हैं, वो थोड़ा सा जो खुशी चाहिए ना हमें, बस उसी खुशी के लिए हम ये पढ़ा रहे हैं, वो सेटिस्फैक्शन, ये है हमारे बच्चे, ये पूरी साल की हमारी मेहनत है, ये फसल हमने बोई थी और ये फसल अब तैयार हो चुकी है, पक चुकी है और ये जा रही है देश को सर्व करने, अपनी कंट्री को सर्व करने। पहले आप पढ़ाई करोगे और फिर एक अच्छे डॉक्टर बनोगे। तो वो हमारी रियल जो है, उसके लिए हम चाहते हैं कि आप अच्छे से करके आओ, बस बाकी तो क्या ही है, ये भी समय बीत जाएगा, ये भी वक्त है, ये भी बीत जाएगा, आज भी बीत जाएगा, कल भी बीत जाएगा और आपका एग्जाम भी आ जाएगा। Which of the following sequence correct for the passage of ova in frog? फ्रॉग के अंदर जो ओवम का ट्रांसपोर्टेशन है, अगर हम उसकी बात करते हैं, ओवरी से ओविड्यूकल फनल, ओविडक्ट में जाता है, यूरिनोजेनिटल डक्ट फीमेल फ्रॉग में नहीं बनती है, ओवरी ओविड्यूकल फनल से ओविडक्ट और क्लोएका डायरेक्ट क्लोएका में जाएगा, फिर क्लोएका से क्लोएकल अपर्चर तक, ये ठीक बन रहा है। ओविड्यूकल फनल ओविडक्ट से बिडर कैनाल में नहीं जाएगा, यूरिनोजेनिटल डक्ट नहीं बनेगी, मतलब ये सब रॉन्ग हो जाते हैं, ये सारे ऑप्शंस रॉन्ग हो जाते हैं, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, तो केवल बी ऑप्शन सही हो जाता है। आंसर बी बनाएंगे। जितने लोगों ने बी बनाया है बिल्कुल सही बात, जो लोग अभी भी डी बना रहे हैं याद कर लेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किन ऑफ फ्रॉग स्मूथ होती है स्लिपरी होती है? फ्रॉग को अगर हाथ से टच करेंगे तो उसकी स्किन स्मूथ होती है, ताकि वो आपकी पकड़ से जल्दी से बाहर निकल जाए, अपने आप को बचाए। कभी कभी तो फ्रॉग डर के मारे सुसु भी कर देता, सुसु करेगा वो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, पीछे भागोगे, फ्रॉग बच के निकल जाएगा। अपने आप को बचाने के लिए फ्रॉग ने बहुत सारे अडेप्टेशन डेवलप कर रखी है, उसमें से ये भी एक है। स्किन स्मूथ होती है, स्लिपरी होती है, म्यूकस का सिक्रीशन करती है स्किन, ताकि आप अपने, जब आप उसे पकड़ो वो फिसल जाए, मतलब दुश्मन की पकड़ से निकलना। दूसरा, स्किन मॉइस्ट रखना, ताकि ऑक्सीजन उससे चिपक सके और वो रेस्पिरेशन में भी उसको हेल्प करता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, तो दोनों बातें बिल्कुल सही हो जाती है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे, आंसर बना लेंगे ए ऑप्शन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला सवाल, मैच द कॉलम। लिवर का काम है बाइल को सीक्रीट करना, गॉल ब्लैडर उसे स्टोर करता है, पैनक्रियास ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम रिलीज करता है और स्टमक से पेप्सिन नाम का एंजाइम रिलीज होता है। मैच हो चुका है हमारा। ए से बनाएंगे 3, ए टू 3, ए से 3 बनेगा, मतलब हमारे ऑप्शन में ये दोनों गलत हो चुके हैं। बी का बनेगा सेकंड, मतलब अब हमारा आंसर आ चुका है, आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। अब मैच कर लेते हैं, सी का 1 जा रहा है और डी का 4 आ रहा है, फटाक से आंसर आ गया, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो फ्रॉग का हो या ह्यूमन का हो, ह्यूमन के लिए भी ये करेक्ट है। वैसे ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम निकाल दिया गया है, ध्यान रखेंगे। चलो आगे चलते हैं। मैच द लिस्ट अगेन कह रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग से मैच द लिस्ट की बात करी गई है। पोल भी लेते रहे बीच में साथ साथ में, ताकि उसका भी स्वाद आता रहे आपको। आरबीसी जो होती है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाई जा सकती है, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लिम्फ जो होती है, लिम्फ लैक्स फ्यू प्रोटीन और आरबीसी, ये मैच सही बनता है। ब्लड जो होता है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा और सेल्स पाई जाती है, चाहे ह्यूमन हो चाहे फ्रॉग हो, कोई बात नहीं, बस फर्क ये होता है हमारे आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, इनके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, डॉक्टर फ्रॉग के अंदर। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ पाई जाती है, तो ए का 1 बनेगा, ए का 1 बनेगा, बाकी सब 2 सी डी रॉन्ग हो गए। बी का 4th बनेगा, मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, आंसर बना लेंगे बी ऑप्शन। तो बी का 4 बन गया, सी का 2 बन गया, सी का 2 बन गया और डी का 3 बन गया। हो गया खेला, हो गया खेला, आंसर बना लिया हमने बी ऑप्शन। 16%, वाह। ये कब आंसर कर रहे हैं? वहां आंसर कर रहे हैं तो बी लिख रहे हैं सब, यहां आंसर हो रहा है तो 16% आ रहा है। क्या हो रहा है? ये ईवीएम मशीन खराब है, ये खराब है भाई, ये खराब है। भाई और बहनों, ये खराब है ना, ये खराब है, मैं बता रहा हूं, ये सारी साजिश है, ये सारी साजिश है किसी की, ये सब साजिश है, ईवीएम खराब कर दिया है सबने। चलो भाई आगे चलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फ्रॉग, किसी की भी कैनाल हो, फूड का जो डायरेक्शन है, मूवमेंट है, वो किसी न किसी स्पेसिफिक पाथवे को फॉलो करता है। फोर गट, मिड गट और हाइंड गट से होकर के जाता है। तो फेरिंग से एक शॉर्ट ट्यूब में इसोफेगस में जाता है। फ्रॉग में गिजर्ड और क्रॉप नहीं पाई जाती है, रॉन्ग है, ये रॉन्ग हो चुका है। इसोफेगस से इलियम में पहुंचा दिया, रॉन्ग है ये। बक्कल कैविटी से फेरिंग्स, फिर इसोफेगस, फिर स्टमक, फिर इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर क्लोएका, एक ही ऑप्शन सही बनता है, सी ऑप्शन।
एक ही ऑप्शन बनता है सही, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बाकी नहीं जी, सी ऑप्शन कैसे बनेगा? सी ऑप्शन नहीं बनेगा बाबू, पहले क्लोएका आएगा, पहले रेक्टम आएगा फिर क्लोएका, है ना? हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। पहले रेक्टम आएगा फिर क्लोएका। अगर आप कहोगे तो चित्र बना देंगे, वैसे कोई जरूरत नहीं है। पहले ही रेक्टम आएगा और रेक्टम खुलेगा, ये देखो ये आ रहा है रेक्टम और ये रहा क्लोएका। लास्ट में आएगा क्लोएका, ये आएगा रेक्टम। ये रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन को रेक्टम कहा जाता है फ्रॉग में, और उससे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन है डिओडिनम। तो रेक्टम के बाद क्लोएका, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप आंसर लिख सकते हो फुल कॉन्फिडेंस के साथ, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्लोएका पहले आया है, रेक्टम को बाद में लिखा है, गलत बात है।